हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस जो कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी गैदर करेंगे। हम लोग देख लेते हैं मोशन के बारे में कि आखिर मोशन कहते किसे हैं। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट सपोज पी नाम का कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका नाम पी है और वह किसी स्थान ए पर खड़ा है। एक स्थान ए पर पी नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, थोड़े टाइम बाद यही पी नाम का व्यक्ति स्थान ए से हटकर स्थान बी पर पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, ए से बी तक जाने में उस व्यक्ति को कुछ टाइम भी लगा, यानी मान लीजिए कि उसे टाइम टी लग गया, यानी टी टाइम में उसने अपनी पोजीशन को ए से बी कर लिया है। हम लोग इस बेस पर मोशन की क्या डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोला हमने, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट, पी की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है, मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू एनी टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, पोजीशन क्या है, ए से बी, यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी टाइम के सापेक्ष यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान को चेंज करता है, यानी बदल लेता है या स्थिति बदल लेता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति या वस्तु गति में है। इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ मीन्स यानी मेथड्स का सहारा लेते हैं। हम लोग व्हीकल का यूज करते हैं, वी यूज व्हीकल। हम लोग फोर व्हीलर का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, एरोप्लेन का यूज करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मोशन करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए डिफरेंट टाइप के मीन्स, मेथड, व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। हम लोग यहां पर देखते हैं कि बिगिनिंग टाइम में स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन के लिए लोग किस तरीके का उपयोग करते थे। सो वी विल डिस्कस हियर स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपके बुक में ये सारी चीजें एक फॉर्मेट और दो कैरेक्टर्स, यानी कि पहेली और बुंजो के दो कैरेक्टर्स के बेसिस पर समझाया गया है। हम लोग उसके पूरे जीस्ट और इंपॉर्टेंट पोर्शंस को यहां पर समझेंगे। सो वी सी हियर स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के उतने ज़्यादा ऑप्शन, यानी उतने ज़्यादा सामग्री या मेथड्स नहीं थे। लोग कॉमनली या तो बाई फुट यानी वॉकिंग के थ्रू या फिर एनिमल्स का सहारा लेते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों ने बाई सी यानी समुद्रों की यात्रा करने के लिए, समुद्र के माध्यम से दूरी तय करने के लिए दे यूज बोट्स, उन्होंने नावों का सहारा लिया। पहले नाव जो थे एक लकड़ी की लट्ठा होता था, मात्र एक लॉग होता था, यानी किसी विशाल वृक्ष का तना हो सकता था, स्टेम होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, इस बोट का निर्माण कुछ अलग तरीके से किया जाने लगा, यानी लकड़ियों के छोटे छोटे हिस्से को मिलाकर एक बोट बनाया जाने लगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा
कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है टाइम के साथ उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। जैसे जैसे टाइम बीता ट्रांसपोर्टेशन के पैटर्न में भी हमको काफी बदलाव देखने को मिला। जैसे ही पहिए का आविष्कार यानी व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील के आविष्कार के बाद ट्रांसपोर्टेशन का जो पैटर्न था उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया। व्हील का जो आविष्कार हुआ उसके बाद एक मेजर चेंज आया, जो ट्रांसपोर्टेशन का पैटर्न था वो काफी इजी हो गया। अब एनिमल्स की जगह एनिमल्स के साथ कार्ड्स या फिर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर उनके साथ ऐड कर दिया गया, जिससे कि हम ज़्यादा सामान और कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। जैसे जैसे और टाइम बीता हमने देखा कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड देयर। जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, चीजें एकदम बदल गई। अब डिस्टेंस को ट्रैवल करना और आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अब हमें बहुत ही कम टाइम लगता था और कंफर्टेबल भी ज़्यादा होता था। 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी तक लगभग हम लोग व्हील यानी पहियों से चलने वाले जो साधन थे, चाहे टट्टू हो या घोड़ा गाड़ी हो या कार्ट हो या जो जानवरों से चलने वाले वाहन थे, हम लोग उसका प्रयोग करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के फर्स्ट फेज में जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन के पैटर्न में काफी रैपिड चेंज आया। हिस्ट्री में दो ऐसे इंपॉर्टेंट फेजेस है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट फेज है वह काफी तेज हुआ। द फर्स्ट वन इज स्टीम इंजन का निर्माण एंड द सेकेंड वन इज एरोप्लेन का निर्माण। फ्रेंड्स, इसमें जो सी ट्रांसपोर्टेशन है यह काफी ओल्ड है, यानी कि इन सभी ट्रांसपोर्टेशन मेथड से बहुत पहले से सी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड यूज होता आया है। हम लोग देख लेते हैं यहां पर मेजरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास जो भी चीजें बनाई जाती हैं, चाहे मकान हो, कोई वस्तु हो, उसका एक निश्चित नाप होता है। एक निश्चित नाप के आधार पर ही हम उस वस्तु का मैन्युफैक्चर या निर्माण करते हैं। यानी उसकी एक जेन्युइन या प्रॉपर हाइट होती है, विड्थ होता है यानी चौड़ाई होती है, और लेंथ होता है यानी लंबाई होती है। हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी या लंबाई क्या होगी? इसके लिए हम लोगों ने एक मेजरमेंट का तरीका अपनाया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने वेरियस टाइप्स के डिस्टेंसेस को नापने या मेजर करने का प्रयास किया। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है। फ्रेंड्स, लेट्स सपोज वी हैव टू मेजर अ टेबल। हम लोगों को एक टेबल का मेजरमेंट करना है। हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ ऊंचाई भी है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले के टाइम में गिल्ली डंडा काफी खेलते थे। गिल्ली एंड डंडा। जब हम लोग इस टेबल को इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से
नापने का प्रयास किए तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है, जो टेबल की लंबाई हम लोग यदि इस गिल्ली डंडे के माध्यम से नाप रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई 2 डंडे यानी 2 डंडे और 2 गिल्लियों के बराबर है। 2 डंडे और 2 गिल्लियों के बराबर हम लोगों ने टेबल की लंबाई को देखा, लेकिन हमें लगा कि अब हमें किसी अलग तरीके से भी इसको नापना चाहिए। हमने एक बड़ा डंडा ले लिया, हमने इस डंडे को बड़ा कर दिया। जैसे ही हमने इस डंडे को थोड़ा सा बड़ा किया, हमने देखा कि अब यही लंबाई हमें 2 डंडे यानी 2 डंडे और 1 गिल्ली में ही नप जा रहा है। यानी डंडे को थोड़ा सा बड़ा करने पर हम लोग इसको 2 डंडे और 1 गिल्ली में ही नाप ले रहे हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो नाप ले रहे हैं या द मेजरमेंट व्हाट वी आर टेकिंग इज इट राइट और रॉन्ग, हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि हम लोग जो नाप ले रहे हैं वो सही ही है? क्या कोई अलग व्यक्ति इसको अलग तरीके से नापेगा तो क्या जो नाप हमने लिया है वही नाप वह भी लेगा? इसको जानना काफ़ी कठिन हो गया। तो हम लोगों ने कुछ अलग अलग नाप भी लेना शुरू किए। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि वास्तव में स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल लिया था कि ऑब्जेक्ट P जो है A से B तक चला गया, इसने कुछ दूरी भी तय किया था। इसने जो दूरी तय किया था, हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे? यानी हम लोगों ने इसको मेजर करने के लिए जो हमारे आसपास के या लोकल जो नाप के तरीके होते हैं, जो लोकल मेथड्स होते हैं, जो लोकल मेथड्स हैं, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग इसको अपनी भाषा में नाप लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या है। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग मकान बनवाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसकी भी लंबाई चौड़ाई मापी जाती है। यानी एक मकान या फिर रूम या कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, हम लोगों को ये देखना पड़ता है। मान लेते हैं कि यह एक रूम है, या इसका दरवाजा है, डोर है। हम लोगों को यह ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो हम लोगों को इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, हमारे पास एक यूनिट यानी पैमाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जिसके माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि हाँ, लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है। फ्रेंड्स, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी हम लोग दर्जी के यहाँ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वह दर्जी चीज़ों को कई तरीके से नापता है। हम लोग पहले मीटर यानी कि जो लंबाई होती है उसको हाथ की मदद से भी नापते हैं। हम लोग उसको हाथ की मदद से नापते हैं कि हाँ, कोई वस्तु कितनी लंबी है। हम लोग टेलर के यहाँ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दर्जी हाथ के माध्यम से भी कपड़ों की लंबाई नापता है। वही हम लोग जब एंशिएंट टाइम में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं फुट यानी फुट का भी यूज किया जाता है। फुट यानी कि एक मापने की एक इकाई होती है जिसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को मापते हैं। हम लोग पैरों का जो तालू होता है यानी निचला सतह होता है, लेग का जो निचला सतह होता है, हम लोग उसके मदद से भी मापते हैं। हम लोग वॉकिंग करके भी मापते हैं कि अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी हम लोग कितने दूरी चलकर हम लोग मापते हैं। हम लोग इसी चीज़ को अंगुल यानी उंगली के माध्यम से भी मापते हैं।
हमारे उंगली में जो काली रेखाएं हैं फ्रेंड्स, जो काली काली रेखाएं हैं, हम लोग उसके माध्यम से भी चीज़ों को मापते हैं। यानी जो फिंगर्स के माध्यम से भी हम लोग चीज़ों को मापते हैं कि हाँ किसी वस्तु की लंबाई कितनी है। आप लोगों ने रोमन जो मेजरमेंट देखा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यार्ड का यूज किया जाता था। यानी एक यूनिट होती है यार्ड, लंबाई को मापने के लिए एक यूनिट यार्ड होती है, जिसे हम लोग ठुड्डी से उसके खुले हुए भाग तक यानी हाथ की मदद से हम लोग मापते थे। हैंड की मदद से हम लोग इस यार्ड का मेजरमेंट करते थे। हम लोग हाथ से नाप के बता देते थे कि अच्छा कोई वस्तु कितना लंबा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर समस्या, द प्रॉब्लम हियर इज कि जैसे जैसे जगह बदलता है, यानी एज द लोकेशन चेंजेस, जैसे जैसे लोकेशन यानी जगह बदल गया, हम लोग देखें व्हाट वी सी, वी ऑब्जर्व दैट द मेजरमेंट पैटर्न इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। जो मेजरमेंट पैटर्न था यानी जो नापने का तरीका था वह भी बदल गया। यानी कहीं पर फुट को हम लोग 12 इंच ले रहे हैं तो कहीं पर वह कुछ कम या ज़्यादा भी हो जा रहा है। हम लोग यार्ड को कहीं ज़्यादा मानकर माप रहे हैं तो कहीं कम मानकर। तो समस्या यह आई कि किस जगह के माप को हम लोग सही माने। आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर मेजरमेंट के प्रॉपर सिस्टम मौजूद था। वहाँ के जो अवशेष हैं उनकी खुदाई से यह स्पष्ट हुआ है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के पास ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति की अच्छी पकड़ या नॉलेज थी। सो यहाँ पर जो मेजरमेंट टेक्निक था वह काफ़ी अच्छा था। अब बात कर लेते हैं कि जब एक जगह से दूसरे जगह जाने पर नाप का जो तरीका है वह बदल जा रहा है। एक ही वस्तु को नापने के कई तरीके आ जा रहे हैं, तो हम किसको सही माने? तो इसके लिए हम लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति को फॉलो किया, जिसमें हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि एक निश्चित दूरी या एक निश्चित लंबाई को हम लोग यूनिट मानेंगे। एक निश्चित लंबाई को हम लोगों ने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड को, एक फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोगों ने यूनिट मान लिया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसी यूनिट के बेस पर अब चीज़ों का मेजरमेंट यानी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा अब वह यूनिट्स के आधार पर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स 1790 ईस्वी में फ्रांस ने एक टेक्निक डेवलप किया। फ्रेंच ने एक टेक्निक डेवलप किया जिसके मदद से हम लोगों ने एक मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड टेक्निक बना लिया, जो कि विश्व के सभी देशों के द्वारा मान्य किया गया। उस मेजरमेंट टेक्निक या यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड मेजरमेंट के नाम से जानने लगे। हम लोग उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोलने लगे। उन्हीं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के जो यूनिट थे उनके माध्यम से चीज़ों को मापा जाने लगा। हम लोग देखते हैं कि उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोगों ने मेट्रिक सिस्टम का नाम दिया। वी कॉल दैट स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड दैट इज मेट्रिक सिस्टम। हम लोगों ने इसको जो है कि हम लोग इसको SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट बोलने लगे। यानी
हम लोग इसे शॉर्ट में SI सिस्टम भी बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट थे वो क्या क्या थे। हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट में जो दूरी का जो यूनिट और फिक्स्ड स्टैंडर्ड माना गया उसे हम लोगों ने मीटर माना, यानी एक यूनिट डिसाइड किया गया मीटर, जिसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूनिट माना। कुछ अदर यूनिट्स भी इन्वेंट किए गए जिसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि लेंथ को किस तरीके से मापा जाता है। हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। सो द चार्ट इज इन सच वे दैट पहले नंबर पे आता है मिली, सेंटी, फिर डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो एंड किलो। हम लोगों ने इसको क्या बोला? हम लोगों ने इसको बोला लंबाई के संबंध में हमने इसको बोला मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। हम लोग इसका उपयोग नाप के समय में, नाप करते समय काफ़ी करते हैं। हम लोग इसके संबंध में कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आप कहीं से भी शुरुआत करें, आप चाहे यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहीं से भी करें, आप देखेंगे कि नीचे जाने की स्थिति में 10 से भाग दिया जाएगा, यानी जितने स्टेप यानी जितनी बार नीचे जाएंगे उतने से भाग, यानी 2 बार अगर नीचे गए तो 100 से, 3 बार नीचे गए तो 1000 से, और 4 बार गए तो 10,000, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। वहीं आप नीचे से यानी ऊपर कहीं से भी ऊपर जाएं, आप यहाँ से ऊपर जाएं, यहाँ से ऊपर जाएं, यहाँ से जाएं, कहीं से भी जाएं, ऊपर जाने की स्थिति में 10 का गुणा होगा। सो इसी पैमाने के आधार पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पैमाना एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमें मीटर और सेंटीमीटर में संबंध जानना है। हम क्या करेंगे? हमको पता करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम लोगों को पता करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीटर की स्थिति यहाँ पर है। हम लोग सेंटीमीटर जाने के लिए 2 स्थान ऊपर गए, यानी इस 1 में पहले हम लोग 10 का गुणा किए, 1 स्थान ऊपर गए, पुनः 1 स्थान ऊपर गए, यानी कुल 2 स्थान ऊपर गए, यानी हम लोग 10 गुणे 10 अर्थात इस 1 में 100 का गुणा करेंगे, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मान लीजिए कि यदि हमें ज्ञात करना है कि मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मान लीजिए कि हमें 50 मिलीमीटर, हमने 50 मिलीमीटर का एक लेंथ लिया, लंबाई लिया। हमें पता करना है कि उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर यानी नीचे जाने पर 10 का भाग होगा। 1 स्थान नीचे जाने पर हमने 10 का भाग दिया, तो यह कुल 5 सेंटीमीटर बन गया, यानी यह 50 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरीके से यदि हम मीटर को मान लीजिए कि हेक्टो में बदल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 1000 मीटर की एक दूरी दी गई है, 1000 मीटर की एक दूरी दी गई है। हमें पता करना है कि इस 1000 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा। मीटर से नीचे 1 स्थान आने पर 10 का भाग, पुनः 1 स्थान नीचे आने पर 10 का भाग, यानी कुल 100 का भाग होगा। हमने जब यहाँ पर 100 का भाग किया तो हमने देखा कि यह 10 हेक्टोमीटर मिला, यानी 1000 मीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। वहीं 1 स्थान और नीचे जाएंगे तो एक और 10 का गुणा होगा, तो हमें मिल जाएगा 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर।
सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेथड को भी यहाँ पर एक छोटे फॉर्मेट में स्टडी किया। आज के लेक्चर में इतना ही। जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल स्टडी इन फर्दर कमिंग लेक्चर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर भेजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।